जा रहे हैं, लेकिन हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वहां पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ साथ कोविड कालखंड में हम लोगों ने किया था वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से। हमारे पास उस समय उतने एक्सपर्ट नहीं थे। हम लोगों ने उस समय ट्रेनिंग की कार्रवाई मास्टर ट्रेनर लखनऊ में हम लोग एससीपीजीआई, केजीएमयू या आरएमएल में बनाते थे, फिर इन्हें जनपद में जोड़ते थे, जनपद में ट्रेनिंग देते थे, फिर यहाँ के एक्सपर्ट के साथ हम वर्चुअली उनकी बैठक करवाते थे। ये जितने भी हमने आरटीपीसीआर के लैब स्थापित किए, उनके टेक्नीशियंस को, उनके एक्सपर्ट को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई लगातार हमारी होती थी। प्रतिदिन इसके बारे में एक वर्चुअल एक संवाद उनका चलता था। अब हम लोगों ने वर्चुअल आईसीयू उस समय भी हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि जब 2017 में हम लोग आए थे और कोविड 2020 में जब आया था, तब प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जहां पर आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आईसीयू की सुविधा है, वेंटिलेटर मौजूद है। वहां पर चिकित्सक तैनात किए गए हैं, जहां पे कमी है उसको वहां पे तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है, एक्सपर्ट वहां पे तैनात करने की कार्रवाई हो रही है। अब हम उन्हें पीजीआई, केजीएमयू जैसे संस्थानों के साथ जोड़ करके एक वर्चुअल आईसीयू की सुविधा फिर से हम लोग हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी वहां पर प्रारंभ करने की कार्रवाई को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हर एक पीएससी को हम उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो यह हम लोगों ने हेल्थ एटीएम के लिए भी व्यवस्था की है, साथ साथ प्रदेश के अंदर तमाम अन्य उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुल सके, इसके लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर परिवार कल्याण विभाग से जुड़े हुए मामले हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, प्रदेश ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत या भारत सरकार ने जुड़ी हुई तमाम अन्य चीजों में बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर में आपने देखा होगा उसको काफी हद तक नियंत्रित करने और उसको नेशनल एवरेज के नजदीक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बच्चों का 100% टीकाकरण हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रगति की है और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये प्रदेश के अंदर तमाम अन्य जो कार्यक्रम प्रदेश ने इस दौरान किए हैं, इसमें खासतौर पर एक जो महत्वपूर्ण कार्य था उसमें था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रगति। नीति आयोग ने 2018 में देश के अंदर 112 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिन्होंने विकास की गति जिनकी पीछे रह गई थी। पूरे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, ऐसे वित्तीय समावेशन जैसे 6 पैरामीटर तय किए थे, जिसमें ये सभी जनपद 112 जनपद पूरे देश भर के थे जो पिछड़े रह गए थे। इनमें से 8 जनपद यूपी के थे। यूपी के जो जनपद थे उनमें से सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये 4 जनपद नेपाल के से सटे हुए जनपद हैं। चंदौली, सोनभद्र, यह बिहार से की सीमा से जुड़े हुए जनपद हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश से की सीमा से जुड़ा हुआ है।